मोमिन जब जैसे ही माह रमज़ान का नाम सुनता है तो उनका जो है ना वाकई चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और माह रमज़ान के बारे में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान का महीना आता है जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सहाबा किराम जैसे ही रजब शुरू होता था तो उस महीने से माह रमज़ान की तैयारी शुरू कर दे, वो रोज़े रखना शुरू कर देते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मामूल था कि हर नमाज के बाद ये दुआ मांगते, इस वजह से कि ऐ अल्लाह हमें रजब के महीने में बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ान शरीफ तक पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफ़क़त बिलाल स्टूडियो में एक मरतबा फिर से आप दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे पास जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जुनैद साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए तो दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्र अदा कर रहे हैं कि आप तशरीफ़ ले आए। कुछ सवालात जो लोगों ने मैसेज के अंदर जो है हमें किया व्हाट्सएप के अंदर कि माह रमज़ान का इस्तिकबाल किस तरह करना चाहिए, सहाबा किराम का, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का और बाकी जो औलिया किराम हैं उनका क्या तर्ज़ अमल होता था, क्या तरीक़ाकार होता था कि वो माह रमज़ान का इस्तिकबाल किस अंदाज से और किस तरीके से वो करते थे। तो हज़रत साहब सवाल तो मैंने अर्ज़ कर दिया है, तो हमें किस तरह माह रमज़ान का इस्तिकबाल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बाबरकत निशान है कि जिसने मेरी ज़ात पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लल्लाहु अलल हबीब अल्लाह ताला व सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम माशाल्लाह प्यारे भाई शफ़क़त बिलाल साहब को खुशामदीद कहते हैं कि माशाल्लाह इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया है और इन्होंने एक माह रमज़ान की एक आमद को दुआला किया है। मोमिन जब जैसे ही माह रमज़ान का नाम सुनता है तो उनका जो है ना वाकई चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और माह रमज़ान के बारे में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान का महीना आता है जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं क्या, और उसके बाद जो नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना हो जाता है। और उसके साथ साथ आप माशाल्लाह जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसमें एक नेकी जो उसका कितनी गुना जो है ना सवाब बढ़ जाता है। और माह रमज़ान की बरकतों का क्या कहना, किसी में मोमिन का रिस्क भी बढ़ा दिया जाता है। और वाकई बात है, हर बंदा जो है ना सुबह से लेकर शाम तक गुनाहों से पाक रहता है। आपने देखा होगा मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर जहाँ आम महीनों के अंदर लोग ज़्यादा फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे तमाम तर चीज़ें देखते हैं, लेकिन वहद महीना माह रमज़ान का महीना है ना, हर बंदा सिर्फ और सिर्फ इस्लामी वीडियो देखेगा और उसमें इस्लामी बयाना सुनेगा, माह रमज़ान की फजीलतें सुनेगा और ऐसी ऐसी चीज़ें सुनेगा कि इंसान ये कोशिश करेगा कि मैं रोज़े के अंदर कोई ऐसा गुनाह ना करूँ जिससे रब भी नाराज़ हो जाए, शायद रब भी नाराज़ हो जाए। तो लिहाजा यही मौका है हमारे लिए, बख्शिश का महीना है, हमारे लिए मगफिरत का महीना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसका पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मगफिरत है और तीसरा अशरा जो है ना जहन्नम से आज़ादी का क्या बात तो अशरा है। सहाबा किराम जैसे ही रजब शुरू होता था तो उस महीने से माह रमज़ान की तैयारी शुरू कर दे, वो रोज़े रखना शुरू कर देते थे। क्योंकि आप अक्सर एक हदीस जो है ना सुनते रहते थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जैसे रजब का महीना शुरू होता था एक दुआ पढ़ते थे, ठीक है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मामूल था कि हर नमाज के बाद ये दुआ मांगते, इस वजह से कि ऐ अल्लाह हमें रजब के महीने में बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ान शरीफ तक पहुँचा। अब यहाँ पर इस बात का मकसद यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम रमज़ान शरीफ का इंतज़ार क्या करते, सहाबा किराम रमज़ान का इंतज़ार क्या करते थे। इसी तरह ये सिलसिला चला आ रहा है और आज तक जितने भी मुसलमान हैं, उम्मती हैं, तो वो भी रमज़ान शरीफ का इंतज़ार करते हैं। और हम सजार क्यों ना हो, इतने बरकतों वाला, इतनी रहमतों वाला जो है महीना है, सही बात, हजार तो लाजमी बनता है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि माह रमज़ान के आने से पहले अपने दुनियावी कामों से जो है हम जल्द अज जल्द फरागत हासिल कर लें। अपने जो है अगर किसी का कर्ज देना हो तो वो देते हैं, अगर कोई और मामलात हैं तो उनको जल्दी से जो है वाइंड अप कर दें और अपने आप को बिल्कुल खाली कर ले माह रमज़ान यार के लिए अमर बस्ता हो जाए और बिल्कुल ओके जितने भी मिसाल के तौर पर अब दुनियावी काम तो होते रहेंगे माह रमज़ान में, लेकिन दुनियावी काम ऐसे काम जो रिज़्क़ के हलाल के लिए हो। सही, अब देखें सारे बंदे बैठ जाएं, हर बंदा घर बैठ जाए, कोई भी मिसाल के तौर पर
कस्बे हलाल के लिए ना निकले तो क्या फिर क्या कहेंगे। लेकिन कस्बे हलाल तो जीना बुलाने हो जाएगा, क्या ऐसा है ना, ये कोई शरीयत में मना नहीं है, लेकिन शरीयत में जिस चीज को फर्ज किया गया है उसको हमने बजा लाना है। जैसा कि 5 नमाजें हैं, एक दिन में 5 नमाजें हर मुसलमान मर्द औरत पर क्या है, फर्ज हैं और फर्ज आइन है, इसको अदा करना लाजिम है। किसी तरीके रब तबारक व तआला ने हम सबको 1 महीने का साल में जो रोजे हैं माह रमजान का महीना हम सब पर क्या क्या है, फर्ज किया है, तो इसके भी रोजे हम सब पर लाजिम है, रखने हैं और हर हाल रखने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, औलिया किराम है कि माह रमजान आने से पहले वो अच्छी तरीके से तैयारियां करते थे, यानी कमर बस्ता हो जाते थे नेकियों के लिए कि ये ऐसा महीना आ रहा है जो कि मगफिरत का महीना आ रहा है, बख्शिश का परवाना लेकर आ रहा है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे इस महीने में, हर मुसलमान को पता है कि रोजे रखने हैं, नमाजें पढ़नी है, सुबह से लेकर शाम तक नेकियां करनी है। शाम को तरावी होती है, दिन को रोजा होता है और उसके बाद सारा दिन इंसान भूखा रहता है, प्यासा रहता है। मकसद क्या होता है, सिर्फ रिजा रब की होती है। और हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, रब ने इरशाद फरमाया रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा खुद ही दूंगा। तब पता चला कि जब रोजा इंसान अल्लाह के लिए रख रहा है, और रोजा सिर्फ पता किसको होता है, रब को पता होता है। इंसान अगर रोजा रखा हुआ है दुनिया सारी को पता नहीं होगा, वो क्या है अंदर छुप कर खाना और पानी पी अगर लोगों को पता तो नहीं होता, लोग तो ये समझे कि रोजे से है, लेकिन राबू को तो मालूम होता है कि बंदा रोजादार है या नहीं। इस वजह से अल्लाह पाक का फरमान है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जदा खुद ही दूंगा। लेकिन क्या है, इसका बेहतर तरीका यह है कि आप वही महफिल में बैठें, आप रोजे की हालत में वही प्रोग्राम देखें जो कि अच्छे हों। माशाल्लाह आपने जो है ना एक बहुत बड़ा खूबसूरत सेटअप सजाया हुआ है और आपकी जो है ना नियत है कि पूरा माह रमज़ान के अंदर हम ये इस तरह के पॉडकास्ट करेंगे और इसमें आवाम को रोज़े के मसाइल और इसी तरह रोज़े की जो गलत फहमियाँ होती हैं उनसे आगाह करेंगे। तो माशाल्लाह आपका अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह जी ज़रूर जुनैद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोशिश की है। सही बात। हमारे प्रोग्राम का नाम है सदाए रमज़ान। सदाए रमज़ान, वाह। और इंशाअल्लाह इस सदाए रमज़ान प्रोग्राम के अंदर हमारे इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम है, खान हजरात हैं, जो कुरा हजरात हैं, उन सबको हम इंशाअल्लाह दावत देंगे। सही बात। और आज आपके ज़रिए क्योंकि आपने बात छेड़ दी है, सही बात, तो हम अपने नाजरीन को ये बताना चाहेंगे कि नाजरीन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरा माह रमज़ान जो है आप सब दोस्तों को जो है ये अलल ऐलान दावत है कि आप में से कोई दोस्त भी अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है तो ज़रूर ज़रूर जो है हमने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे स्टूडियो में इन अच्छी महफिलों का, इन अच्छी पॉडकास्ट का, इन सुहानी घड़ियों का आप भी हिस्सा बन ये है प्रोग्राम नहीं चलता रहेगा। जी जी इंशाल्लाह प्रोग्राम चैनल पे ये शफकत बिलाल स्टूडियो यही जो चैनल है, हाँ जी, फेसबुक यूट्यूब पर इंशाल्लाह यूट्यूब पर शफकत बिलाल स्टूडियो के ऊपर सही बात इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम चलाएंगे और किस्तवार चलाएंगे। और नाजरीन के जो जहन के अंदर जो सवालात होंगे तो वो सवालात भी हम लाइव जो है उनका नाम लेकर इंशाल्लाह अपने इस पॉडकास्ट के अंदर उलमाए किराम से पूछेंगे और कि उन मसाइल का हल भी हम जो है करने की कोशिश। और यहाँ पर एक किताब दिखाने का एक रिसाला है माह रमज़ान और अमीर अहले सुन्नत, तो आपने इसका भी मुताला करना है। और एक किताब है फैज़ान रमज़ान, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और प्यारी किताब है, आपने उस किताब का भी लाजमी तौर पर मुताला करना है। और बहुत सारे ऐसे रोज़े के मसाइल होंगे जो इंशाल्लाह उस किताब में आपको बासानी मिल सकेंगी। जी जी, ताकि माह रमज़ान गुजारने में हमें आसानी हो, मसले मसाइल समझने में आसानी हो। तो लिहाजा आप भी कोशिश कीजिए इस तरह की पॉडकास्ट को, इस तरह की चैनल को, इस तरह के जनाब जो स्टूडियो है, तो इस तरह में आने वाले लोगों को अप्रिशिएट क्या करें ताकि मजीद से मजीद आपको रहनुमाई मिले। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो पर तशरीफ़ ले आए। अल्लाह पाक आपके इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये सिलसिला जारी रहेगा। तो नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।